तो मंच बिल्कुल तैयार है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक जबरदस्त फाइनल के लिए। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन और मेजबान भारत, और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, जो मतलब एक नया इतिहास रचने की कगार पर खड़ी है। और न्यूजीलैंड के इरादे तो उनके कप्तान मिचेल सैंडर ने साफ कर दिए हैं। उनका कहना है, एक बार ट्रॉफी उठाने के लिए कुछ दिल तोड़ने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मतलब उन्हें अंडरडॉग के टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी पर है, चाहे इसके लिए करोड़ों भारतीय फैंस का दिल ही क्यों न टूटे। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये फाइनल इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक क्यों है। क्योंकि यहाँ दोनों ही टीमें एक नई लेगेसी, एक नई विरासत बनाने की दहलीज पर जो खड़ी हैं। देखिए, दोनों टीमों के लिए दांव पर क्या लगा है। भारत के लिए ये 3 बड़े रिकॉर्ड्स बनाने का मौका है। पहला, 3 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनना। दूसरा, ट्रॉफी डिफेंड करने वाली पहली टीम। और तीसरा, अपने ही घर में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला मेजबान देश। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है, जो अपना पहला, जी हां, पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के लिए बेताब है। अब जो चीज इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इन दोनों टीमों के बीच का इतिहास। और सच कहूं तो ये एक ऐसा पैटर्न दिखाता है जो थोड़ा हैरान करने वाला है। आंकड़े देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत आज तक न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया है। नहीं, एक बार भी नहीं। 3 बार आमना सामना हुआ और तीनों बार जीत न्यूजीलैंड की हुई। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है, एक ऐसा जिंक्स है, जिसे भारत को आज हर हाल में तोड़ना ही होगा। हाँ, अगर हम सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से हटकर सभी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स की बात करें तो कहानी थोड़ी बैलेंस्ड दिखती है। लेकिन तनाव यहां भी कम नहीं है। न्यूजीलैंड को यहां भी 2-1 की हल्की सी बढ़त है। याद होगा 2000 की नॉकआउट ट्रॉफी और फिर 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दोनों के फाइनल में न्यूजीलैंड ने ही भारत को हराया था। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि ये दोनों टीमें इस आखिरी महामुकाबले तक पहुंची कैसे हैं। दोनों का सफर कैसा रहा है। भारत के सफर की बात करें तो ये कमाल के जुझारूपन और जबरदस्त बल्लेबाजी की कहानी रही है। हाँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ठोकर जरूर लगी, लेकिन उसके बाद टीम ने ऐसी वापसी की कि बस पूछिए मत। एकदम सही समय पर पीक किया है। और हाँ, एक बात और, इसी मैदान पर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल की वो दिल तोड़ने वाली हार की यादें, वो भी तो ताज़ा होंगी। आज उसे जीत में बदलने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड। ये टीम तो जबरदस्त मोमेंटम और आत्मविश्वास के साथ आ रही है। सेमीफाइनल में उन्होंने जो किया वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। टूर्नामेंट की इकलौती अजेय टीम साउथ अफ्रीका को नॉकआउट पंच दिया, और सिर्फ हराया नहीं बल्कि 9 विकेट से रौंद कर रख दिया। और फिन एलन का वो तूफानी शतक, क्या कमाल की पारी थी वो। लेकिन क्या भारत की जीत पक्की है? कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते। जैसे कि पूर्व पाकिस्तानी पेसर मोहम्मद आमिर का कहना है कि भारत बुमराह पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उनका मानना है कि यही भारत की कमजोरी बन सकती है और इसीलिए न्यूजीलैंड जीतेगा। मतलब एक प्लेयर पर निर्भरता बनाम एक मजबूत टीम यूनिट। तो सवाल ये उठता है कि ये फाइनल आखिर जीता या हारा कहाँ जाएगा। कौन से वो की बैटल्स होंगे जो मैच का नतीजा तय करेंगे। चलिए उन पर ही नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी जंग होगी पावर प्ले में। न्यूजीलैंड के ओपनर्स फिन एलन और टिम साइफर्ट इस टूर्नामेंट में आग उगल रहे हैं। रिकॉर्ड 463 रन बना चुके हैं दोनों मिलकर। अगर भारत के गेंदबाज, खासकर अर्शदीप सिंह, जिनका पावर प्ले में फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, इन्हें जल्दी आउट नहीं कर पाए तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जाहिर है सारा दारोमदार नई गेंद से जसप्रीत बुमराह पर ही होगा। फिर आती हैं बीच के ओवरों की लड़ाई, जो एक शतरंज की बाजी जैसी होगी। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स का खजाना है, मतलब 4 अलग अलग गेंदबाज जो 16 ओवर तक डाल सकते हैं। और कप्तान सैंटनर इसका पूरा फायदा उठाएंगे, सही बल्लेबाज के सामने सही गेंदबाज को लगाकर। भारत के लिए चिंता की बात है वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म, जिन्हें न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स बहुत आसानी से खेलते हैं और अब तक उनके खिलाफ आउट भी नहीं हुए हैं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, टॉस का क्या वो इस बड़े फाइनल में डिसाइसिव साबित होगा? देखिए, आमतौर पर फाइनल्स में टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। पिच में लाल मिट्टी है, मतलब पेस और बाउंस ज्यादा होगा। और सबसे जरूरी बात, ड्यू यानी ओस का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगा देना शायद जीत का सबसे अच्छा फॉर्मूला हो सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है,
जिसका जवाब बस कुछ ही घंटों में मिलने वाला है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या घरेलू जमीन पर इतिहास रचा जाएगा और भारत पहली टीम बनेगी जो अपने घर पर T20 वर्ल्ड कप डिफेंड करेगी, या फिर वो वर्ल्ड कप का जिंक्स एक आखिरी बार अपना खेल दिखाएगा और न्यूजीलैंड के अंडरडॉग्स करोड़ों दिलों को तोड़कर अपना पहला खिताब ले जाएंगे? फैसला आज रात हो ही जाएगा।